नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। कांग्रेस भवन में युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रीतम बांकीरा ने 27 जून को दिल्ली में संसद भवन घेराव कार्यक्रम को लेकर बैठक की। बैठक में बताया गया कि पेपर लीक मामले को लेकर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के आह्वान पर दिल्ली में संसद भवन घेराव का कार्यक्रम है, जिसमें देश भर के युवा कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता शामिल होंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिला से भी कार्यक्रम के लिए जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी और प्रखंड कमेटी के पदाधिकारियों के साथ शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाना है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती कर रही है, इसलिए इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए जोरदार आंदोलन करने की आवश्यकता है। दिनों नीट एग्जाम में गड़बड़ी की गई और एनटीए जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा उसको क्लीन चिट दिया गया और इसमें केंद्र सरकार द्वारा जो चुप्पी साधी गई है, इसके विरोध में युवा कांग्रेस लगातार पिछले कई दिनों से सड़क पर आंदोलन कर रहा है। और इसी क्रम में हमारे युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी के आह्वान पर दिनांक 27 जून को संसद भवन घेराव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अतः इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज हम हमारे यहाँ युवा कांग्रेस के साथी और कांग्रेस के सभी लोग उपस्थित हुए हैं। और आज की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस जिले से भी संसद घेराव कार्यक्रम में, इस जिले से दर्जनों युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ से उस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस केंद्र सरकार गूंगी बहरी सरकार को जगाने का हम लोग काम करेंगे। जिस प्रकार ये सरकार है कि लगातार छात्रों के साथ अन्याय कर रही है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लगातार कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रखर होकर इसमें हम सभी लोग विरोध कर रहे। पिछले दिनों युवा कांग्रेस के द्वारा इस राज्य के राजभवन का भी के समक्ष भी हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे और इसे दिख रहा है कि केंद्र सरकार इसको लीपापोती करने का काम कर रही है। ये छात्र जिन्होंने एग्जाम दिया। खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय रांची के निर्देश पर जिले में मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध जागरूकता के लिए जिला खेल कार्यालय द्वारा आवासीय बालक फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र और डे बोर्डिंग केंद्र चाईबासा से प्रभात फेरी का आयोजन हुआ, जिसमें खिलाड़ियों द्वारा शहीद पार्क चौक से बस स्टैंड से होते हुए जिला स्कूल डिलिया मिर्चा तक प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इसमें प्रशिक्षण केंद्र के खिलाड़ियों ने मादक पदार्थों के सेवन करने वाले लोगों के अंदर कुप्रभाव, कैंसर जैसे रोग इत्यादि पर प्रभात फेरी के माध्यम से विस्तृत जानकारी प्रदान किया। मादक पदार्थों के दुरुपयोग से बचने, इसके नुकसान और इसके रोकथाम के लिए समाज से अपील किया। जिला खेल पदाधिकारी रूपा रानी तिर्की ने युवाओं से मादक पदार्थों से दूर रहने और मुख्य धारा से जुड़कर अपना भविष्य उज्जवल बनाने की अपील की। पदार्थों का दुरुपयोग को लेकर पर्यटन तथा संस्कृति विभाग के तत्वाधान में हमारे जो जिला स्कूल में जो आवासीय बालक प्रशिक्षण केंद्र है और डे बोर्डिंग प्रशिक्षण केंद्र बैडमिंटन का जो है, उसके तत्वाधान में हम लोग आज चाईबासा में प्रभात फेरी का आयोजन किए हैं। इसमें हम यही संदेश दे रहे हैं लोगों को कि मादक पदार्थ जो गांजा, सेवम, अफीम और अन्य चीज़ों का नशा करते हैं, वे छोड़कर योग की ओर आएँ, खेल की ओर आएँ और अपने जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाएं। जगन्नाथपुरी के तर्ज पर चाईबासा में आयोजित होने वाली वार्षिक जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ रथ निर्माण के साथ शुरू हो गया है। जगन्नाथ रथ यात्रा के धार्मिक संस्कारों की शुरुआत शनिवार को देव स्नान के साथ हुई। जगन्नाथ सेवा समिति की ओर से 7 जुलाई से होने वाली पवित्र जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी शुरू कर दी गई है। शनिवार को जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की उपस्थिति में मंदिर के पुजारी संजय मिश्रा ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ, अग्रज बलभद्र और बहन सुभद्रा को स्नान कराया। देव स्नान के बाद खट्टा खाकर महाप्रभु आज से 15 दिनों के लिए बीमार हो जाएंगे। इस अवसर पर श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा को प्रभु को स्नान यात्रा कराया जाता है। स्नान यात्रा के उपरांत प्रभु बीमार हो जाते हैं, आरोग्य होते हैं, इसलिए उनको 15 दिन अज्ञातवास में ले जाते हैं, जहाँ प्रभु की सेवा होती है। काढ़ा, दवा, औषधि, भोग, राग
ताकि वो पुनः स्वस्थ हो जाए, आषाढ़ अमावस्या को स्वस्थ हो जाए पूर्ण रूप और आषाढ़ प्रतिपदा को, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को आकर पुनः राजगद्दी में विराजमान हो, भक्तों को दर्शन दे और आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को रथ में आरूढ़ होकर नगर भ्रमण पे निकले और अपने भक्तगणों को देखे कि सब कुशल मंगल है कि नहीं। इसलिए प्रभु आज स्नान यात्रा के उपरांत अज्ञातवास में चले जाएंगे। भक्तगणों से आग्रह है, कृपया राग भोग लगाकर संध्या यहाँ आरती होगी, पूजन होगी और कीर्तन होगा, सभी आकर इसमें सम्मिलित हैं। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है, तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। मशगांव के विधायक निरल पूर्ति ने कहा कि मशगांव विधानसभा के विकास के लिए वे पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मशगांव विधानसभा क्षेत्र के चारों प्रखंड का दौरा कर आम जनता की समस्याओं और उनके समाधान का प्रयास किया जा रहा है। कुमारडुंगी प्रखंड में ग्रामीणों के साथ बैठक करते हुए विधायक ने कहा कि झारखंड सरकार राशन, आवास, छात्रवृत्ति, पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क सहित सभी सुविधाएं प्रदान कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए बकरी, गाय, शुकर, मुर्गी पालन के लिए अनुदान पर पैसा दे रही है। इन योजनाओं को लाभुकों तक पहुंचाने का काम कार्यकर्ता करें। इसके लिए कार्यकर्ता पंचायत और वार्ड में भ्रमण कर लोगों को जरूरत के हिसाब से सरकारी लाभ दिलाने का हर संभव प्रयास करें। बैठक में जिला परिषद सदस्य शशि भूषण पिंगुआ, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य के अलावे ग्रामीण मौजूद थे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर नगर परिषद की मनमानी सामने आई है। रंग रोगन के नाम पर आश्रय गृह को खाली करने का निर्देश जारी किया गया है। आश्रय गृह के असहाय आश्रितों को बेघर करने की तैयारी हो रही है और इसके लिए बकायदा नगर परिषद ने नोटिस जारी किया है। इससे लोगों का आक्रोश बढ़ गया है। चक्रधरपुर में दीनदयाल उपाध्याय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत 2021 में आश्रय गृह का निर्माण किया गया था, जिसमें वैसे लोग आश्रय लेकर रहते हैं जो मांग कर जीवन यापन करते हैं। इसमें असहाय पुरुष और महिला दोनों हैं, लेकिन अचानक लोगों को रंग रोगन के नाम पर नोटिस जारी कर आश्रय गृह को खाली करने का निर्देश दे दिया गया है, जिससे यहाँ रहने वाले लोग बेघर होने के कगार पर हैं। चिंता के कारण लोगों के आंसू दर्द बनकर छलक रहा है। जिस तरह से आश्रय गृह के लोगों को नगर परिषद द्वारा नोटिस दिया गया कि खाली करो, ये मेरे विचार से और संवैधानिक तौर से ये सरासर गलत है। ये आप जब आश्रय गृह में रहने वाले लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए रहने दिया गया है, तो फिर क्यों आप इन लोगों को निकाला जा रहा है, रिपेयर के नाम से निकाला जा रहा है? ये गलत है। यानी कि आपने रिपेयर के नाम से सीधे सीधे आप इन लोगों को निकाले जाने का ये दिशा निर्देश करता है, इशारा करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा नगर परिषद का जो पदाधिकारी है राहुल यादव जी, वो इस बात को समझे, अन्यथा इस आश्रय गृह के सामने ही हम इन असहाय लोगों के साथ में धरना में बैठेंगे अनिश्चितकालीन के लिए, और जरूरत पड़े तो पीएमओ को भी हम लोग लिखेंगे। जितने भी संस्थाएं हैं समाज सेवियों की,
और ज़रूरत पड़ी तो मैं पॉलिटिकल लेवल के लोगों से भी सहयोग मांगूंगा, क्योंकि ये अंत्योदय आश्रय गृह के नाम से स्वचालित है। तो इन गरीब गुरबों को अगर इस तरह से हटाया जा रहा है, और जैसे हमारे बड़े भाई मान्यवर ललित मोहन गिलवा जी ने बयान दिया है कि धरना कार्यक्रम, तो हम लोग ये धरना कार्यक्रम इसी जगह शांति रूप से करेंगे जब तक इन असहायों को न्याय नहीं मिलता है। और राहुल यादव नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और सिटी मैनेजर की मनमानी रवैया नहीं चलने देंगे। पूरे शहर में इन दोनों का मनमानी रवैया चल रहा है। और एक बात मैं आपके संज्ञान में आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि आपने देखा है शहर के बीचों बीच पवन चौक, बाटा रोड, चांदमारी होते हुए वो रोड गांव को जोड़ती है, जो मुख्य एक मार्ग है, उसको भी इन लोगों ने अपने लाभ के लिए वन वे नो एंट्री सिस्टम कर दिया गया है। तो ये भी हटनी चाहिए, हमारी ये मांग होगी। और मैं हमारे बड़े भाई के कदम साथ रह करके इस धरना कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाने का कार्य करेंगे। और तमाम समाज सेवियों से मैं आग्रह करूंगा कि आए, ये हमारा भी परिचय का वक्त है। गरीब असहायों को मदद और सहयोग पहुंचाने का कार्य हम लोग करेंगे। इसके लिए अगर हम लोगों को जेल भी प्रखंड स्तरीय सुब्रतो कप 2024-25 फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन जिला स्कूल मैदान चाईबासा में किया गया। इस प्रतियोगिता में 28 प्रखंड स्तरीय टीम ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता 3 कोटि अंडर 17 बालक एवं बालिका और अंडर 15 बालक वर्ग में आयोजित की गई है। प्रतियोगिता में अंडर 17 की बालक वर्ग में +2 जिला स्कूल चाईबासा ने संत जेवियर हाई स्कूल लुपुंगुटू की टीम को पराजित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंडर 17 बालिका वर्ग में संत जेवियर हाई स्कूल लुपुंगुटू ने 10+2 रुंगटा स्कूल को पराजित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंडर 15 बालक वर्ग में संत जेवियर लुपुंगुटू ने +2 जिला स्कूल को पराजित कर प्रथम स्थान हासिल किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सदर बीडीओ अमिताभ भगत, सीओ बुढ़ाए सारू के अलावे खेल प्रेमी मौजूद थे। दक्षिण पूर्व रेलवे में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने डांगापोसी शाखा का निरीक्षण किया और यहां कार्यरत रनिंग कर्मचारियों के समस्याओं से रूबरू हुए। मेंस कांग्रेस के मंडल संयोजक शशि मिश्रा के नेतृत्व में मंडल रनिंग शाखा के सभी पदाधिकारियों ने मैराथन बैठक करते हुए रनिंग कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। डांगापोसी में कार्यरत सहायक लोको चालक और ट्रेन मैनेजर ने बताया कि इस क्षेत्र में क्वार्टर उपलब्ध नहीं रहने के बावजूद आवास भत्ता का भुगतान वर्षों से नहीं हो रहा है। यहाँ 100 से ज़्यादा लोको पायलटों को स्थानांतरण किया गया है, लेकिन उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था रेल प्रशासन के पास नहीं है। नए सहायक लोको चालकों ने बताया कि 1 वर्ष से ज़्यादा सेवा होने के बावजूद भी उनका न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो अंशदान उनके वेतन से कटना था वह अभी तक चालू नहीं हो पाया। ब्रांच लाइन में कार्यरत रनिंग कर्मचारियों की जो स्थानांतरण नीति रेल मंडल में बनाई गई थी, उसके तहत ब्रांच लाइन से 4 साल के अंदर उन्हें मेल लाइन में तबादला करने की व्यवस्था थी, जो अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। यहाँ 10 से 12 साल से लोको पायलट अपने मनपसंद स्टेशनों की मांग करने के बावजूद पड़े हुए हैं। कर्मचारियों ने बताया कि टीए और ओटी 18 माह से नहीं मिल रहा है। रनिंग कर्मचारियों को मिनिमम ग्रांटेड किलोमीटर 120 का भुगतान नहीं हो रहा है। जुरुली रनिंग रूम में बेड के अभाव में घंटों ट्रेन मैनेजरों को इंतजार करना पड़ता है। बड़ा जामदा में क्रू रेस्ट रूम का स्थापना किया जाने की मांग उठी। डांगापोसी और जुरुली लॉबी का एसी महीनों से खराब है और लगातार शिकायत के बाद भी ठीक नहीं किया जा रहा है। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए।
आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। नीट पेपर लीक को लेकर मझगांव विधानसभा युवा कांग्रेस ने मझगांव चौक में विरोध प्रदर्शन कर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व गोविंद पाट पिंगवा ने किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस ने कहा कि आज देश में छात्रों का भविष्य खतरे में है। नीट जैसी परीक्षा का संचालन कर रही एनटीए में भ्रष्टाचारियों की फौज है। इसमें भाजपा के लोगों के द्वारा षड्यंत्र से इनकार नहीं किया जा सकता है। युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव दिनबंधु बोयपाई ने कहा कि क्या कारण है कि पिछले 5 सालों से देश में 43 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुआ है। भाजपा के राज में देश में पेपर लीक की समस्या एक राष्ट्रीय आपदा बन चुकी है। इस पेपर लीक की आपदा ने करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। हम सभी जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा राष्ट्र है। भाजपा की सरकार देश में युवाओं को कुशल और सक्षम बनाने की जगह इन्हें कमजोर बना रही है। करोड़ों छात्र दिन रात मेहनत से पढ़ाई करते हैं, अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। उनके माता पिता पेट काट कर पढ़ाई का बोझ उठाते हैं। छात्र सालों तक वैकेंसी आने का इंतजार करते हैं। वैकेंसी आती है, परीक्षा होती है और अंत में पेपर लीक होकर यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। भाजपा का भ्रष्टाचार देश के भविष्य को कमजोर कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तो पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं या रोकने की कोशिश नहीं करना चाहते हैं। भाजपा सरकार शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। युवा कांग्रेस केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग करती है। मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने समाहर नाले सभागार में बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने बीएलओ को घर घर जाकर सत्यापन करने, मतदान केंद्रों का पुनर्गठन करने, मतदाता सूची में विसंगतियों को दूर करने, अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए फोटो गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, साथ ही 1 जुलाई को एकीकृत ड्राफ्ट रोल तैयार करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने बताया कि 25 जुलाई को एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाना है। 25 जुलाई से 9 अगस्त तक दावा आपत्ति दाखिल करने का समय निर्धारित किया गया है। मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए 27 और 28 जुलाई तथा 3 और 4 अगस्त को विशेष अभियान चलाया जाना है। 19 अगस्त को दावों एवं आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। 20 अगस्त तक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाना है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील किया कि वह बूथ स्तर पर एजेंट की प्रतिनियुक्ति करते हुए उसकी सूची जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। बैठक में निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी, सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दल के प्रतिनिधि शामिल थे। छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ ने नीट, यूजी और यूजीसी नेट परीक्षा में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ लाल बंगला से घाटशिला रेलवे स्टेशन तक जुलूस निकाला और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। सुभाष चौक पर रैली सभा में तब्दील हो गई। सभा को संबोधित करते हुए एआईडीएसओ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अजय और अजीत ने कहा कि नौकरशाही संचालित एनटीए सिर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है।
वह छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। एक के बाद एक पेपर लीक और भ्रष्टाचार की घटनाएं लाखों परीक्षार्थियों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। एनटीए और केंद्र सरकार मामलों की निष्पक्ष और त्वरित जांच करके दोषियों को सजा देने के बजाय मामले को दबाने और लिपापोती करने में लगी है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कानून बनाना ही काफी नहीं, बल्कि सही निगरानी तंत्र विकसित किया जाए, मामले की त्वरित और निष्पक्ष जांच की जाए, दोषियों को उदाहरण मूलक सजा दी जाए। संगठन का कहना है कि शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जब भी आवाज उठती है तो हमारी सरकारें इधर उधर की बात करके या कोई कानून बना करके इसे ढक लेती है। ऑल इंडिया डीएसओ हमेशा से शिक्षा और शिक्षा प्रबंधन के केंद्रीकरण के खिलाफ आंदोलन करता रहा है। एनटीए को खत्म किया जाए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा दें। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।